हाँ, अभी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अभी H4 हैंड लिखेगा वो। चल जल्दी कर। नोमान कहाँ तक पहुंचा तू? हो गया क्वेश्चन आंसर? तो क्या करता ना समझ में आए तो मुझे पूछ, मैंने पहले ही तुझे बता दिया। इलेवन आवता पर 11 के आगे भी करने का है ना। नोमान कब का दिया है? फटाफट कर, फटाफट अब। अब यहाँ पे क्या दिया है? फर्स्ट हमारा है पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। बच्चे पतंग लेकर कहाँ गए थे? छत पर। छत पर गए थे, ओके। फिर किसकी पतंग कट गई? किसकी पतंग कटी थी? विनय की, है ना, विनय की पतंग कटी थी। आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर बच्चों में क्या था? क्या आता था? बच्चों में जोश आता था, ओके। फिर है ना यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखना है तुझे। छुट्टी के दिन कौन कौन छत पर गए? मैंने पूरी स्टोरी, मतलब पूरी का हमने बोला ना, कौन कौन था? रीना, विजय, साजन, रीना, साजन और उदय। कौन था? रीना, साजन और उदय। और फिर उसका दोस्त भी था विनय, वो पड़ोस की छत पे पतंग उड़ा रहा था, ओके। ओके चलो, किसकी पतंग कट गई? विनय की। पूरा बोलो कि विनय की पतंग कट गई। किसकी पतंग कट गई? विनय की। अच्छा, दादी जी ने साजन के घाव पर क्या लगाया? दादी जी ने साजन के घाव पर हल्दी लगाई। हल्दी लगाई। आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर रीना क्या कर रही थी? आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर रीना खुशी से झूम रही थी, ओके। चलो यहाँ पे क्या दिया है? निम्नलिखित शब्दों मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहले तो फोल्ड योर लेग, ओके, और फिर बोलता है स्टैंडिंग लाइन। चलो, यूज द फ्लॉविंग वर्ड्स फ्रेजेस इन योर ओवन सेंटेंसेस। झूमना, तो हम बोलेंगे ना, ये झूमना लिखा है ना, उसका तुम्हें सेंटेंस बनाना है। तो क्या वो सेंटेंस बनाएगा कि रीना आकाश में उड़ती पतंगों को देख के झूम रही थी, बराबर। फिर अच्छा लगना, तो अच्छा लगना में अच्छा लगना, तो उसका यूज़ करके तुम्हें, जैसे मैंने यहाँ पे झूमना है ना, तो उसका यूज़ करके अभी सेंटेंस बनाया कि रीना आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखकर झूम रही थी, खुशी से झूम रही थी। अच्छा लगना है ना, आकाश में बहुत सारी पतंग को उड़ते देख के बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे भी तो सेंटेंस बना सकता है। समझना, तो जब हम पतंग उड़ाए ना, तब हमें समझना चाहिए कि कटी पतंग के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, नहीं भागना चाहिए। जोश आना, पतंगों को ऊपर ऊपर, मतलब आकाश में बहुत ऊपर तक उड़ते हुए देख के हमें बहुत जोश आता है। पीछा करना, तो क्या बोलेगा इसमें कि उड़ती हुई कटी हुई पतंग का कभी पीछा नहीं करना चाहिए, है ना, वरना दुर्घटना हो सकती है। तो बस ये ना सेंटेंस तुम्हें बनाना है, यहाँ पे दिए है ना इसके। फातिमा तू तेरा निकालने, नीचे बैठने का है। चलो, हिंदी निकाली ना फातिमा? तो समझ में आ गया। पहले तो मुझे ये ब्लैंक्स जो फिलअप करनी है वो, फिर ये सेकंड और थर्ड, ये तीनों मुझे करके बता, ओके। चलो करो। मोहम्मद शकील तो इधर आ। हाँ, ये तीनों मुझे, मतलब बुक में लिखना है, नोटबुक में। मोहम्मद शकील इधर आ बेटा, ला मुझे दे। तू होमवर्क करके आई है, वेरी गुड। इसको क्या बोलेगा? स्टैंडिंग लाइन। जल्दी फटाफट, बस इतना बाकी हो, जल्दी फटाफट खत्म कर ले। बाद में है ना हम स्लीपिंग लाइन करेंगे, बाद में H4 हैंड करेंगे। लाओ फातिमा तेरा, आज सबका मैथ्स है, सॉरी आज हिंदी है।
फर्स्ट लेसन से करना है ना। हाँ, कभी कभी भूला जाता है, दिमाग है ना। ओ वाह, ये तो ये पोयम है। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। एक तो मेरा आवाज़ अच्छी नहीं है। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां तू, मतलब मुझे पोएम का आवाज़, मेरी आवाज़ है ना अच्छी नहीं है। तू गा तो ये, मतलब बोल तो। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है जमीन तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हमें लता मंगेशकर नहीं बनना है। ओके, चलो ये पोयम है पहली। तेरी है ज़मीं। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? क्या आप रफ नोटबुक नहीं है? चलो फातिमा, प्रस्तुत कविता एक अभिमति आवेगी। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है ये मेरी फेवरेट है, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता का स्वीकार किया गया है। तो आई से तब से मदिया नहीं आई है ना? तूने मदिया को देखा है? वो छोकरी तुझे सिखाती थी, वही मदिया। यहाँ तक हम कहाँ पहुँचे थे? यहाँ पे हुआ था ना, हूँ कौन छूं। अच्छा થઈ ગયું છે ને। डब्बा भी घर पर चलो यहाँ से करने का है ना। ये हो गया था हमारा। ये कहाँ हुआ था? ये थोड़ा हुआ था। બહાદુરીની કસોટીનું આયોજન ભૂત બનારા। हाँ, ये करने का बाकी है। नहीं, ये तो हो गया था, ये हो गया था। फिर इसके बाद हाँ, હું ઉડી શકું છું પતંગ પક્ષી વિમાન કૂદું, મારે પાંખ છે, હું આપમેળે ઉડી શકું છું, મારે પીછા છે, એક કડી ઉકેલતા જાઓ અને અંતિમ જવાબ મેળવતા જાઓ। दीदी हो गया था मेरी दूसरी बुक में। हो गया था? तो कहाँ पे पहुँचे हम लोग? बाड़पणનું રૂસણું यहाँ पे आए थे। याद नहीं तुझे? याद नहीं है कहाँ पे पहुँचे थे, कहाँ तक हुआ। तो बुक के अंदर लिखा होगा ना कहाँ तक हुआ क्वेश्चन आंसर। मेरी बुक में ना पानी डाली। अच्छा यूँ है। चलो यहाँ से कर। तो देखो नोमान, नोमन। क्या नाम है? नोमन। लोबान, नोमन तू जल्दी से लिख, मैं अभी तुझे पूछूंगी। वरना नोमान से लोबान बना देंगे। ये भी हो गया है शायद, ये नहीं हुआ है, बाकी है। तो बाड़पणનું રૂસણું मतलब अब हम लोग बचपन में क्या क्या करते थे ना, वही इसमें बताया है। जहाँ નથી પહેરવા कपड़ा, मारे નથી પહેરવા ले खमीस ले चड्डी, कपड़ा नहीं પહેરવા। हम छोटे थे तब हम भी यही करते थे ना, कि ये नहीं पहनना है ना, वो नहीं पहनना है ना, है ना। वही सारा પવન અને તડકો એ કપડાં ક્યાં પહેરે છે? ખમીસ ચડ્ડી નાગું પૂંગું ઝરણું, જોને ઝાડ છાંયડો રોજ મળીને ચોર સિપાહી રમતા, ભણવા કોણ જાય છે ખિસકોલીને મોર, ચોપડી ક્યાં વાંચે છે, ફળિયાનો ઊંઘણસી લીમડો સાવ ઠોઠ છે, તોય કેટલો વાલુડો છે, પતંગિયા તો આધમ આધે જાય, વાદળા નદી તળાવે ગુપકે ગુપકે નાય, એમને કોઈ વઢે છે? બા હું તો તારો નહીં નાન્યો, તું મારી બા નહીં, तने जो इट्टा इट्टा। हमें मतलब ये ना, इसमें ये पोएम में से है ना क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है कि कविता सांभळती वखते तमने मनमा शुं थतुं हतुं? तो कविता सांभळती वखते आपणने આપણું बचपन याद આવતું હતું કે નહીં? है ना, बचपનમાં આપણે બી આવું કરતા હતા કે મારે આ નથી પહેરવું, પેલું નથી પહેરવું। આ બાળકની કઈ વાત તમને एकदम સાચું અને એમ જ કરે એવું બોલવાનું મન થાય છે, तो फर्स्ट है ना पहले तो ये पोएम को पूरी की पूरी रीड कर ले, बराबर। उसमें से तुझे क्या लगता है कि ये लड़का जो बोला ना, ये जो बच्चा बोला ना, वो मुझे अच्छा लगता है, यानी कि तू
तू जो सोचते ना, तेरा जो थॉट है ना, वो यहाँ पे लिखने का है. कवितानी कई લીટી સાંભળીને તમને મજા પડે કે એ વાંચી સંભળાવો. मतलब तू पूरी पहले ये जो है ना सुन पढ़ ले. बाद में मैं तुझे क्वेश्चन आंसर पहले मैं पूछती हूँ मुँह पे, बाद में हम लिखेंगे. चलो फातिमा, तेरी पोयम. तेरी है ज़मीं तेरा आसमां. ये किसको बोलते हैं? तेरी है ज़मीं तेरा आसमान. किसकी ज़मीन है तो किसका आसमान है? किसने बनाया है? खुदा ने. तो यहाँ बोला ना, खुदा मेरे तू बख्शिश कर. तेरी है ज़मीं तेरा आसमान है, तू बड़ा मेहरबान है. तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी है तेरे, यानी कि तू सभी का है और हम सब तेरे हैं. खुदा मेरे तू बख्शिश कर. तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए. हम इस दुनिया में किसकी मर्जी से आए हैं? हमें इस दुनिया में कौन लाया है? खुदा लाया है. ओके. तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए. किसकी रहमत से? किसने हमें जिस्म और जा दिया है? खुदा ने. तो अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना. तो ये जो बच्चे क्या कहते हैं कि तू हम पे नज़र रखना और तुम्हारी रहमत, यानी कि खुदा को कहते हैं कि तुम्हारी रहमत हमारे ऊपर बरकरार रखना और हमारा हाल, मतलब हम किस हाल में खबर रखना. तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे. हमें मतलब हम जिंदगी देने वाला कौन है? खुदा. और मौत देने वाला भी कौन है? खुदा है. तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे. और सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले. तेरी है, मतलब वो क्या बोल रहे हैं खुदा को कि तू चाहे तो हमारे ऊपर जितनी भी आफत आई है वो सब तू टाल सकता है. वो सब ताकत किस में है? खुदा में है. तो वही सार है इस पोयम का कि हम खुदा से दुआ करते हैं, हम खुदा से प्रार्थना करते हैं, है ना, कि तेरी ज़मीन है, तूने ही ज़मीन को बनाया है, तूने ही आसमान को बनाया है, तू बड़ा मेहरबान है और इस जहाँ पे लाने वाला भी हमको तू है. नहीं आते, चलो तो मैं वहाँ से सिखाती हूँ. फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है. आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? तो हमारे मत से सृष्टि में सर्वोपरि खुदा है. क्यों? तो कि उसने ही ज़मीन को बनाया, उसने ही आसमान को बनाया और उसने ही हम सबको बनाया है. अच्छा, चल पहले ये कर दो. चलो फातिमा, आज हिंदी लेवाइए. हिंदी है ना, निकाल हिंदी. चलो आज हिंदी है सबकी. अच्छा, तो हम कहाँ पहुँचे थे कि रीना है ना सबकी पतंग को देख के झूम रही थी. उसको अच्छा लग रहा था, वो खुश हो रही थी. और साजन का जो दोस्त था ना विनय, साजन का जो दोस्त था ना विनय, वो पड़ोसी की छत पर पतंग उड़ा रहा था. ओके. और जो विनय की जो पतंग थी ना, देखते ही देखते विनय की पतंग कट गई. और विनय की पतंग कटी ना तो साजन ने क्या करा, अपनी पतंग है ना रीना को थमा दी और कटी पतंग को पकड़ने वो दौड़ा और उसका पाँव फिसल गया और वो गिर पड़ा. तब रीना चिल्ला कर बोली, साजन भैया पतंग पकड़ते हुए गिर पड़े. उसकी आवाज़ सुनकर उसकी दादी भागकर ऊपर आई और उन्होंने क्या करा, साजन के जो घुटने से खून बह रहा था ना, उसके ऊपर जल्दी जल्दी हल्दी लगा दी. अब जब शाम हुई ना तो बच्चों के माता पिता शाम को घर लौटे. तब रीना ने सुबह की सारी बात बता दी कि साजन भैया जो विनय की जो पतंग कटी थी ना, वो लेने गए तो पग फिसल कर वो गिर पड़े. तो विनय की मम्मी ने क्या बोला कि बेटे, विनय की मम्मी और पापा ने क्या बोला कि आप पतंग उड़ाओ लेकिन सावधानी से उड़ाओ. ओके. और फिर उसके दादा दादी जी सब ने समझाया कि पतंग उड़ानी चाहिए लेकिन सावधानी से उड़ानी चाहिए. और फिर उसके दादा ने क्या बोला कि चलो हम सब लोग साथ में मिलके पतंग उड़ाते हैं. फिर सब लोग साथ में छत पर गए और सबने मिलकर पतंग उड़ाई. वही ये स्टोरी है.